क्लास से बाहर निकलकर वो तीनों आपस में बात करते हैं और रॉन कहता है कि अगर नागशक्ति का असलियत में कोई वारिस है तो वो ड्रेको मैलफॉय ही होगा। वो तीनों आपस में बात करते हैं कि काश किसी तरह से वो मैलफॉय से ये बात निकलवा पाते। हरमाइनी उन दोनों को भेस बदल काढ़े के बारे में बताती है, जिसे पीने के बाद वो कुछ देर के लिए किसी और में बदल सकते हैं। इसके बाद हमें क्विडिच का मैच दिखाते और मैच के बीच में ही पहलवान हैरी के पीछे पड़ जाता है। हैग्रिड ये चीज नोटिस करके हरमाइनी और रॉन को बताता है कि किसी ने पहलवान पर जादू किया है, क्योंकि मैलफॉय को सब देखकर काफी खुशी होती है और वो काफी ज्यादा हैरी को ताने मारता है। पर इन सब के बीच में वो ये बात नोटिस करना भूल जाता है कि सुनहरी गेंद सच उसके पास में ही रहती है। हैरी ये बात नोटिस कर लेता है और खुद सुनहरी गेंद के पीछे जाता है, पर पहलवान हैरी के एक हाथ पर लग जाता है, जिसकी हैरी का एक हाथ टूट जाता है और हैरी अपने एक हाथ की मदद से ही सुनहरी गेंद पकड़ के मैच को जीत लेता है। तभी लॉकहार्ट वहां आता है और हैरी के टूटे हुए हाथ को जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके जादू करने हैरी के हाथ की सारी हड्डियां गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हैरी को एक रात हॉस्पिटल में ही बिताना पड़ता है। उसी रात को हम देखते हैं कि हैरी के अचानक से नींद खुलती है और उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मौत की घड़ी आ गई है। और हैरी जैसे ही अपना चश्मा लगाता है उसे वहां पर डॉबी बैठा हुआ मिलता है। डॉबी हैरी से पूछता है कि जब उसकी ट्रेन छूट गई थी तो वो हॉगवर्ट्स क्यों आया, वापस घर क्यों नहीं गया। तब हैरी को समझ आता है कि उस दिन ट्रेन पर प्लेटफॉर्म को डॉबी ने बंद किया था ताकि हैरी और रॉन स्कूल पहुंच ही ना पाए। उस पहलवान पर जादू भी डॉबी ने किया था ताकि हैरी को जरा सी चोट लग जाए और हैरी फिर से घर वापस चला जाए। डॉबी उसे कहता है कि वो हैरी की जिंदगी बचाना चाहता है, और खासकर अब जबकि हॉगवर्ट्स में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं और इतिहास फिर से दोहराने वाला है। इतने में उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और डॉबी वहां से गायब हो जाता है। हैरी फिर से अपने बेड पर लेट जाता है और देखता है कि मैगोनिगल और डम्बलडोर कॉलिन को वहां पर लेकर आए हैं, जिसे बेजान किया गया है। इसके बाद हैरी ये सारी बातें रॉन और हरमाइनी को बताता है, जो कि एक बंद लड़कियों के बाथरूम में छुप छुप कर बहेस बदल काढ़ा बना रहे होते हैं। रॉन कहता है कि जरूर पहले जब लूसियस मैलफॉय स्कूल में होगा तब उसने तहखाना खोला होगा और अब उसने ड्रेको को भी ये बात सिखा दी है। जब रॉन उससे पूछता है कि वो लोग इस बाथरूम में छुपकर इस काढ़े को क्यों बना रहे हैं, तो हरमाइनी बताती है कि इस बाथरूम में कभी कोई नहीं आता, क्योंकि इस बाथरूम में मायूस मीना नाम की एक भूत रहती है। हॉगवर्ट्स की एक पुरानी स्टूडेंट रही है और उसके मरने के बाद मायूस मीना का घोस्ट इसी बाथरूम में। इसके बाद एक डुअलिंग सेशन में यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लॉकहार्ट हैरी को बुलाता है और स्नेप अपने हाउस से मैलफॉय को बुलाता है, जिसमें डुअल के बीच में मैलफॉय हैरी के ऊपर एक कोबरा छोड़ देता है। हैरी उस सांप से बात करके उसे दूसरे स्टूडेंट पर हमला करने से रोकता है। हैरी को वो भाषा बोलते हुए देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद रॉन और हरमाइनी हैरी को पकड़कर ग्रिफिंडोर कॉमन हॉल में लेकर आते हैं। रॉन हैरी से पूछता है कि हैरी ने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई कि वो सर्वभाषी है। तब हैरी उन्हें बताता है कि मैंने एक बार एक अजगर को अपने भाई पर गलती से छोड़ दिया था। और हरमाइनी हैरी को कहती है कि हर कोई ये काम नहीं कर सकता। हैरी कहता है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा है, बिना जाने वो ये कैसे कर सकता है। तब हरमाइनी बताती है कि नागशक्ति का निशान सांप होने की एक खास वजह है। नागेश नागशक्ति भी एक सर्पभाषी था और अब सबको स्कूल में ये लगेगा कि हैरी ही उसका वारिस है और वही सभी लोगों पर हमला कर रहा है। कि हैरी नोटिस करता है कि सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं। हैरी वहां से उठकर चले जाता है और उसे फिर से वो अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। हैरी उस जगह पहुंचकर देखता है कि जस्टिन और निक वहां पर बेजान पड़े हुए हैं और तभी फिल्च हैरी को वहां देख लेता है और मैगोनिगल को बुलाने जाता है। हैरी वहां फिर से मकड़ियों को नोटिस करता है। मैगोनिगल वहां आती है और हैरी को कहती है कि इस बार वो मजबूर है और हैरी को डम्बलडोर के ऑफिस में भेजती है। हैरी उनके ऑफिस में आके बोलती टोपी से बात करता है और पूछता है कि क्या बोलती टोपी को लगता है कि उसने हैरी को सही हाउस में डाला। तो बोलती टोपी कहती है कि उसे लगता है कि हैरी की सही जगह नागशक्ति हाउस में थी, पर हैरी कहता है कि वो गलत है क्योंकि उसकी सही जगह गरुड़ द्वार में ही है। उसके बाद हैरी डम्बलडोर के माया पंछी ज्वाला को नोटिस करता है और अचानक से ज्वाला जल जाता है। तभी डम्बलडोर वहाँ आते हैं। हैरी उन्हें कहता है कि प्रोफेसर मैं आपके पंछी को नहीं बचा पाया। तो डम्बलडोर उसे बताते हैं कि ज्वाला एक फीनिक्स पंछी है जो ऐसे जलकर ही मरते हैं और फिर अपनी राख में से दोबारा जन्म लेते हैं, और वो दोनों ज्वाला को दोबारा से जन्म लेते हुए देखते हैं। डम्बलडोर हैरी को बताते हैं कि ज्वाला भारी से भारी सामान उठा सकता है। ज्वाला के आंसुओं से बड़ा जख्म भी हील हो सकता है। डम्बलडोर हैरी से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी बात है जो हैरी उनसे छुपा रहा है। तो हैरी ये बात जानता है कि उसने डम्बलडोर को वो आवाज़ों वाली बात नहीं बताई है, पर फिर भी
वो डंबलडोर से झूठ कहता है कि नहीं, वो उनसे कोई बात नहीं छुपा रहा है। इसके बाद क्रिसमस पर हम उन तीनों को ग्रेट हॉल में बैठे हुए देखते हैं। हरमाइनी उन दोनों को बताती है कि भेष बदल काढ़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। वो उन दोनों को एक एक कपकेक देती है जिसमें उसने नींद की दवा मिलाई हुई है। वो हैरी और रॉन छुप के उन कपकेक्स को क्रैब और गोयल तक पहुंचाते हैं जो उन्हें खा लेते हैं। इसके बाद उन तीनों को फिर से उसी पुराने बाथरूम में दिखाया जाता है। वो तीनों भेष बदल काढ़े को पीते हैं और उसे पीते ही रॉन और हरमाइनी को उल्टी आती है और वो स्टॉल के अंदर चले जाते हैं। हरमाइनी रॉन और हैरी को कहती है कि वो बाहर नहीं आ रही है और उन्हें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी मैल्फॉय से बात करनी चाहिए। इसके बाद हैरी और रॉन, जो कि अब क्रैब और गोयल में बदल चुके हैं, मैल्फॉय को और नागशक्ति के कॉमन हॉल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैल्फॉय से बातचीत करके उन्हें पता चलता है कि मैल्फॉय खुद ये बात नहीं जानता कि नागशक्ति का वारिस कौन है। बस वो उन दोनों को ये बात बताता है कि पिछली बार जब तहखाना खुला था तब बाथरूम में एक लड़की की डेथ हुई थी। तभी हम देखते हैं कि अब काढ़े का असर खत्म होने वाला है और वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागते हैं। वो दोनों बाथरूम में आते हैं और हरमाइनी को कहते हैं कि वो बाहर क्यों नहीं आ रही। तब हरमाइनी उन्हें बताती है वो जिस नागशक्ति के स्टूडेंट का बाल लेके आई थी वो दरअसल उसकी बिल्ली का बाल था और हरमाइनी की पूरा चेहरा अब बिल्ली जैसा हो गया है और अब जब तक हरमाइनी ठीक नहीं हो जाती उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। अगले दिन हैरी और रॉन को मायूस मीना बताती है कि उसके ऊपर किसी ने ये डायरी फेंकी है। अगले सीन में हैरी को उस डायरी के साथ दिखाया जाता है और वो उस डायरी में लिखता है कि हाय, मेरा नाम हैरी पॉटर है। और अचानक से वो लिखाई गायब हो जाती है और वहाँ पर दूसरी तरफ से रिडल का जवाब आता है कि हाय, मेरा नाम है टॉम मार्वोलो रिडल। हैरी उससे पूछता है कि क्या तुम रहस्यमय दिखाने के बारे में कुछ जानते हो? तो रिडल जवाब देता है कि हाँ। हैरी उससे पूछता है कि क्या वो उसे बता सकता है? तो रिडल कहता है कि नहीं, पर वो हैरी को कुछ दिखाना चाहता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें 50 साल पहले लेकर जाता हूँ। और हमें 13 जून 1943 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें 50 साल पुराना हॉगवर्ट्स दिखाया जाता है और हैरी रिडल को देखता है जो कि 4 जादूगरों को देख रहा होता है और वो सारे जादूगर मिलकर एक लड़की की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी रिडल से बात करने के लिए डंबलडोर वहाँ आते हैं और रिडल को पता चलता है कि अगर हमलावर जल्दी से पकड़ा नहीं गया तो हॉगवर्ट्स बंद हो सकता है। डंबलडोर उससे पूछते हैं कि क्या रिडल इन हमलों के बारे में कुछ जानता है, पर रिडल उन्हें झूठ बोल देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हैरी को रिडल का पीछा करते हुए बताते हैं। रिडल हैग्रिड के पास जाता है और उसके ऊपर रहस्यमय तहखाना खोलने का इल्ज़ाम लगाता है और हैग्रिड के एक पालतू जानवर एरागॉग पर उस लड़की को मारने का इल्ज़ाम लगाता है। हैग्रिड कहता है कि एरागॉग ने किसी को नहीं मारा और तभी हम रिडल को देखते हैं जो एरागॉग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर एरागॉग, जो कि असलियत में एक बहुत बड़ी मकड़ी रहती है, वो वहाँ से भाग जाती है। हैग्रिड एरागॉग को बचाने की कोशिश करता है पर रिडल हैग्रिड को कहता है कि उस मरी हुई लड़की के माँ बाप कल स्कूल आने वाले हैं। स्कूल इतना तो चाहेगा कि वो हमलावर को पकड़ ले। इसके बाद रिडल हैग्रिड पर ये इल्ज़ाम लगा देता है और इसकी वजह से हैग्रिड को स्कूल से निकाल देते हैं और उसकी छड़ी को भी तोड़ दिया जाता है। हैरी को ये बात समझ में आती है कि रिडल की स्टोरी के हिसाब से 50 साल पहले हैग्रिड ने ही रहस्यमय तहखाना खोला था। वो अगले दिन ये बात रॉन और हरमाइनी को बताता है, जो दोनों ही इस बात को नहीं मानते। रॉन कहता है कि ज़रूर ये टॉम रिडल कोई बहुत बड़ा झूठा है क्योंकि हैग्रिड ऐसा इंसान है ही नहीं। अभी नेविल वहाँ आता है, हैरी को बताता है कि किसी ने हैरी के पूरे रूम का सामान इधर उधर फेंक दिया है। हैरी जब अपने रूम में आकर अपना सामान चेक करता है तो उसे पता चलता है कि टॉम रिडल की डायरी गायब है। इसके बाद अगले सीन में गरुड़द्वार टीम का क्विडिच मैच कैंसिल हो जाता है और मैगोनागल हैरी और रॉन को लेकर हॉस्पिटल में आती हैं और वो दोनों हॉस्पिटल में आकर देखते हैं कि एक और हमला हुआ है और इस बार उस जीव ने किसी और को नहीं बल्कि हरमाइनी को बेजान कर दिया है। हैरी और रॉन अदृश्यमय झोंगे में छुपकर हैग्रिड से मिलने जाते हैं, पर इससे पहले कि वो हैग्रिड से कुछ बात कर पाते, जादू मंत्री और डंबलडोर वहां आ जाते हैं। वो दोनों छुप के उन तीनों की सारी बातें सुनते हैं। जादू मंत्रों ने कहते हैं कि हमले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए उन्हें दोबारा से हैग्रिड को अरेस्ट करना पड़ेगा। इस बार भी हैग्रिड पर ही उस रहस्यमय तहखाने को खोलने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तभी लूसियस मैल्फॉय वहां आता है और वो आकर डंबलडोर को एक समन देता है जिसमें डंबलडोर को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। पर जाने से पहले हैग्रिड इशारों में हैरी और रॉन को बता देता है अगर उन्हें इस बात की सच्चाई जाननी है तो उन्हें मकड़ियों का पीछा करना होगा। हैरी फिर से मकड़ियों को वहां पर नोटिस करता है। वो दोनों मकड़ियों का पीछा करते हुए घने जंगल में काफी अंदर तक आ जाते हैं और वहां जाकर एरागॉग से मिलते हैं। एरागॉग हैरी को बताता है कि हैग्रिड ने कभी भी रहस्यमय तहखाना नहीं खोला था और ना ही एरागॉग वो जानवर है। वो इसके बाद जब एरागॉग का परिवार यानी कि वो सारी मकड़ियां हैरी और रॉन पर हमला करती हैं, रॉन की वही उड़ने वाली कार
वहां आकर उन दोनों को बचाती है। इसके बाद अगले दिन वो लोग हरमाइनी से मिलने आते हैं। तभी हैरी हरमाइनी के हाथ में एक कागज नोटिस करता है जिसमें एक जानवर काल दृष्टि के बारे में बताया रहता है। काल दृष्टि एक तरह का विशाल सांप है जिसकी आंखों में डायरेक्ट देखने से इंसान की मौत हो जाती है। हैरी उस कागज को पढ़ के रॉन को बताता है कि काल दृष्टि ही वो जानवर है जो रहस्यमय तहखाने में रहता है, और क्योंकि वो सांप है इसीलिए सिर्फ हैरी उसे सुन सकता है, क्योंकि हैरी भी सर्पभाषी है। रॉन हैरी से पूछता है कि इतना बड़ा सांप आखिर हॉगवर्ट्स में कैसे घूम रहा है, तो हैरी बताता है कि हरमाइनी ने इसका जवाब भी लिखा है, वो है पाइप्स। तभी हैरी कहता है जो लड़की 50 साल पहले मरी थी उसकी बॉडी बाथरूम में मिली थी, कहीं वो लड़की मायूस मीना तो नहीं। इसके बाद वो मायूस मीना से बात करने जाने वाले होते हैं, पर तभी उन्हें मैगोनिगल की आवाज आती है जो सारे टीचर्स को बुलाती हैं। वो दोनों वहां पर जाके मैगोनिगल की बात सुनते हैं और उन्हें पता चलता है नाग शक्ति का वारिस एक लड़की को रहस्यमय तहखाने के अंदर ले गया है, और वो लड़की और कोई नहीं जिनी वीजली है। मैगोनिगल लॉकहार्ट को कहती है, कह रहे थे ना कि आपको रहस्यमय तहखाने का रास्ता पता है, तो अब आप ही जिनी वीजली को बचाकर वहां से लाएंगे। हैरी और रॉन लॉकहार्ट की मदद करने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं और वो देखते हैं कि लॉकहार्ट तो भागने की तैयारी में था। उन्हें पता चलता है कि लॉकहार्ट असलियत में एक फ्रॉड है जिसने सिर्फ दूसरे जादूगरों का काम चुराकर अपनी बुक्स छापी हैं और उसको कुछ भी नहीं आता है। वो दोनों लॉकहार्ट को लेके मायूस मीना से मिलने आते हैं। हैरी मायूस मीना से पूछता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी, तो मायूस मीना बताती है कि उसने उस सिंक के पास में 2 बड़ी बड़ी आंखें देखी थी। हैरी उस सिंक के पास देखता है तो वहां पर सांप का एक निशान बना रहता है। रॉन हैरी को कहता है कि वो सर्प भाषा में कुछ बोले, और हैरी सर्प भाषा में बात करता है और वो पूरा सिंक खुल जाता है और हमें रहस्यमय तहखाने का रास्ता दिख जाता है। इसके बाद वो तीनों एक टनल में आते हैं जहां उन्हें बहुत बड़े सांप की खाल मिलती है। लॉकहार्ट उसे देख कर बेहोश होने का नाटक करता है और फिर रॉन की छड़ी छीन लेता है और रॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर रॉन की छड़ी टूटने की वजह से वो जादू लॉकहार्ट पर ही उल्टा हो जाता है और लॉकहार्ट अपनी सारी याददाश्त भूल जाता है। इस पूरी मुठभेड़ में वहां पे काफी सारे पत्थर गिर जाते हैं और हैरी और रॉन आपस में अलग हो जाते हैं। हैरी रॉन से कहता है कि वो ये सारे पत्थर हटाने की कोशिश करे। हैरी अकेले जिनी को बचाने जाता है। इसके बाद अंदर उसे फिर से एक दरवाजा मिलता है जिसपे काफी सारे सांप बने होते हैं और हैरी सर्प भाषा बोलकर उस दरवाजे के अंदर जाता है जो कि रहस्यमय तहखाना है, और उसे वहां जिनी बेहोश मिलती है। तभी टॉम वहां आता है। हैरी टॉम से पूछता है कि वो आखिर क्या है, तो टॉम उसे बताता है कि वो इस डायरी में बंद एक 16 साल की याद है, और साथ ही बताता है कि टॉम ने ही जिनी को अपने वश में करके रहस्यमय तहखाना खुलवाया है, और वो जिनी ही थी जिसने स्कूल के बच्चों पर हमला करा और दीवारों पर अजीब से मैसेजेस लिखे। और फिर बाद में जब जिनी को उस डायरी की शक्तियां परेशान करने लगी तो जिनी ने उसे बाथरूम में फेंक दिया, और वो मिली भी किसे, हैरी को, जिससे टॉम कब से मिलना चाहता था। हैरी जब उससे पूछता है कि टॉम उससे क्यों मिलना चाहता था, तो टॉम कहता है कि वो देखना चाहता था कि आखिर एक छोटे से बच्चे ने दुनिया के सबसे महान जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कैसे हराया। वो हैरी उससे पूछता है कि तुम्हें वोल्डेमॉर्ट से क्या लेना देना, वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे स्कूल के निकलने के बहुत सालों बाद आया। तब टॉम उसे बताता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेरा कल, आज और आने वाला कल भी है, यानी कि टॉम रिडल ही वोल्डेमॉर्ट है। यहाँ टॉम बताता है कि कैसे उसने स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद अपना मगलू नाम छोड़कर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम अपनाया ताकि वो इस दुनिया का सबसे महान जादूगर बन सके। हैरी कहता है कि एल्बस डम्बलडोर इस दुनिया के सबसे महान जादूगर है। यहाँ पर हैरी डम्बलडोर के लिए स्टैंड लेता है। तभी हम देखते हैं कि ज्वाला वहाँ आता है और हैरी को बोलती टोपी देता है। टॉम यहाँ पे बताता है कि वही असलियत में नाग शक्ति का वारिस है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा जिनी कमजोर होती जाएगी, और जिनी के मरने के बाद वोल्डेमॉर्ट यानी कि टॉम फिर से जिंदा हो जाएगा। और उसके बाद टॉम वहाँ कालदृष्टि को बुला लेता है और उसको हैरी पर हमला करने का आदेश देता है, पर ज्वाला कालदृष्टि पर हमला कर उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है ताकि हैरी को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हमें हैरी को दिखाते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए कालदृष्टि से छुपता हुआ घूमता है। तभी वो देखता है बोलती टोपी में से गौरव गरुड़द्वार की तलवार निकली हुई दिखती है। हैरी उस टोपी में से उस तलवार को बाहर निकालता है, उस तलवार को लेकर नागेश नागशक्ति के स्टैचू पर चढ़ जाता है और उस तलवार को कालदृष्टि में मारकर उसे खत्म कर देता है। पर इसी दौरान कालदृष्टि का एक दांत हैरी के हाथ में लग जाता है। यहाँ टॉम हैरी को बताता है कि कालदृष्टि के जहर से बहुत जल्दी हैरी की भी जान चली जाएगी। पर तभी हैरी को ये चीज समझ में आती है, टॉम की सारी शक्तियां उसकी डायरी में है, और वो उस दांत को अपने हाथ से निकालकर डायरी में मार देता है, जिसकी वजह से वो शक्तियां गायब हो और टॉम की वो याद खत्म हो जाती है। तभी जिनी को होश आता है और वो हैरी को देखती है और उसे सब कुछ बताती है। यहाँ पर फिर ज्वाला हैरी के हाथ पर आकर बैठता है और ज्वाला के आंसुओं से हैरी का जख्म भर जाता है, और फिर ज्वाला की मदद से हैरी, रॉन, जिनी और लॉकहार्ट
रहस्यमय तहखाने से बाहर निकल आते हैं और इसके बाद डम्बलडोर हैरी और रॉन को एक स्पेशल अवार्ड देने की घोषणा करते हैं और साथ ही वो रॉन को एक चिट्ठी आज़्काबान पहुंचाने के लिए कहते हैं ताकि हैग्रिड को जल्द से जल्द जेल से छुड़ाया जा सके। यहाँ पर डम्बलडोर नोटिस करते हैं कि हैरी किसी बात की वजह से काफ़ी परेशान है, तो हैरी बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसमें और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट में काफ़ी सारी सेम क्वालिटीज़ हैं और उसे डर है कि कहीं वो भी वोल्डेमॉर्ट जैसा ना बन जाए। तब डम्बलडोर हैरी को समझाते हैं कि हाँ, उन दोनों की काफ़ी सारी आदतें एक जैसी हैं और हो सकता है कि जिस रात वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर हमला किया उस रात अनजाने में वोल्डेमॉर्ट ने अपनी कुछ शक्तियां हैरी को भी दे दी। हैरी ये बात सुन के चौंकता है और कहता है कि बोलती टोपी सही थी, मुझे नागशक्ति में ही होना चाहिए। तब डम्बलडोर हैरी को वो तलवार दिखाते हैं जो कि असलियत में गौरव गरुड़द्वार की तलवार रहती है। डम्बलडोर बताते हैं सिर्फ एक असली गरुड़द्वार ही उस तलवार को उस टोपी में से निकाल सकता है। यहाँ पर डम्बलडोर हैरी से ये भी पूछते हैं आखिर उसे क्या लगता है बोलती टोपी ने उसे नागशक्ति की जगह गरुड़द्वार में क्यों डाला। तो हैरी कहता है क्योंकि मैंने ही बोलती टोपी को ऐसा करने के लिए कहा था। तो डम्बलडोर उसे कहते हैं कि यही तो बात है, हमारी योग्यता से ज़्यादा हमारे फैसले हमें बताते हैं कि हम आखिर में कैसे इंसान हैं। तभी लूशियस मैल्फॉय डॉबी के साथ वहाँ आता है और हमें पता चलता है कि डॉबी मैल्फॉयस का सर्वेंट है और वो लोग उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। मैल्फॉय वहाँ आकर डम्बलडोर से कहता है कि तुम वापस कैसे आ गए। तो डम्बलडोर बताते हैं कि गवर्नर्स को जब जिनी के बारे में पता चला तो उन्होंने डम्बलडोर को वापस बुला लिया और अब वैसे भी गुनहगार पकड़ा गया है तो डम्बलडोर कहीं नहीं जा रहे हैं। मैल्फॉय पूछता है कि आखिर गुनहगार कौन था। तो डम्बलडोर कहते हैं कि इस बार भी गुनहगार वही था जो पिछली बार था, यानी कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। पर इस बार वोल्डेमॉर्ट ने अपनी पुरानी डायरी का इस्तेमाल किया। डॉबी डायरी को देखकर हैरी को इशारे में लूशियस की तरफ देख के बताता है। डम्बलडोर कहते हैं कि उम्मीद है कि अगली बार वोल्डेमॉर्ट की कोई भी पुरानी चीज़ कभी किसी स्टूडेंट के हाथ तक नहीं आएगी। लूशियस चिढ़ के वहाँ से चला जाता है और हैरी वो डायरी लेकर उनके पीछे जाता है और वो डायरी जाकर मिस्टर मैल्फॉय के हाथ में रख देता है और हैरी कहता है कि ये डायरी आपने ही साल की शुरुआत में छूमंतर गली में जिनी के ट्रंक में रख। लूशियस इस बात से इनकार करता है और गुस्से में वो डायरी डॉबी को दे देता है। हैरी डॉबी को वो डायरी खोलने के लिए कहता है और उस डायरी में हैरी ने अपनी एक सॉक्स रखी होती है, यानी कि हैरी ने इनडायरेक्टली मैल्फॉय के हाथों डॉबी को कपड़े का टुकड़ा दिया जिसकी वजह से डॉबी अब आज़ाद है। डॉबी खुशी से कहता है कि मालिक ने मुझे कपड़ा दिया। मैल्फॉय को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हैरी पर हमला करता है, पर डॉबी मैल्फॉय पर उल्टा हमला कर देता है। लूशियस मैल्फॉय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। डॉबी हैरी को कहता है कि हैरी ने मुझे आज़ाद कराया, मैं आपका कर्जा कभी कैसे चुका पाऊंगा। तो हैरी कहता है कि कभी भी दोबारा मेरी जान बचाने की कोशिश मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि मंत्र कवच के काढ़े को पीकर सभी बेजान किए गए लोग वापस से ठीक हो जाते हैं और हरमाइनी को भागकर ग्रेट हॉल में आते हुए दिखाते हैं। तभी डम्बलडोर वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि इस साल हुए हादसों की वजह से उनके फाइनल एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, जिससे वो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। हैग्रिड वहाँ आता है और वो आकर हैरी और रॉन को थैंक यू बोलता है। हैरी हैग्रिड को देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है हैग्रिड के बिना हॉगवर्ट्स हमेशा अधूरा है। ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और हैग्रिड के लिए तालियां बजाते हैं और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूँ यानी कि सैटरडे को तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।